गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन सीखा था जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला क्या कि हम ऐसे फ्रैक्शंस का एडिशन देखेंगे जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। और फिर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन अलग लेकर रखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसमें डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट हैं ही, साथ में कुछ नंबर्स पॉजिटिव है, कुछ फ्रैक्शंस पॉजिटिव हैं और कुछ फ्रैक्शंस निगेटिव हैं। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग दोनों चीज़ें आप देखने वाले हैं। चलिए, जिनका सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप कभी भी आपको डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट। तो आप देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 20 है। यहाँ तो डिनोमिनेटर कैसे हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर आप न्यूमरेटर को सिंपली ऐड नहीं कर सकते। ध्यान से सुन लीजिए, पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, डिनोमिनेटर सेम तो सीधा आप न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे अगर ऐड का साइन लगाए तो। ठीक, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट होने की वजह से आज हम न्यूमरेटर को नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम क्या, डिनोमिनेटर्स को सेम करें। डिनोमिनेटर्स को सेम करें। सेम करने मतलब सभी का डिनोमिनेटर एक ही हो, ऐसा हमें कुछ करना होगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सभी के डिनोमिनेटर कैसे हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूं, डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही तरीका है कि सभी डिनोमिनेटर्स, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सभी डिनोमिनेटर्स का आप क्या ले लीजिए, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसे बोलते हैं। इसको आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, अगर आपको LCM नहीं आता है तो पहले आप LCM सीखिए, देन वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्या, हमने देखा कि भाई डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम डिनोमिनेटर सेम करिए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए तरीका हमारा क्या है, सभी डिनोमिनेटर्स का LCM ले लीजिए। क्यों, क्योंकि हम डिनोमिनेटर को सेम करने जा रहे हैं। आइए चलिए LCM लेते हैं। पहला डिनोमिनेटर हमारा 3 है, सेकेंड 7, थर्ड 21। आइए, हमने 3 लिखा, 7 लिखा और 21 लिखा। इनका हम क्या लेंगे, LCM। LCM कैसे लिया जाता है आपको पता है। LCM में हम सभी नंबर्स का एक साथ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। मैंने डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, आप यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ा भी हुआ है। जिसने वो नहीं पढ़ा है तो पहले वो पढ़ कर आए, फिर ये क्वेश्चन का LCM देखे कैसे लिया जाता है। तो इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। क्यों, किसी के उसमें 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा है यूनिट प्लेस पर। अब अगला रूल क्या होता है, 3 का रूल क्या है, या तो वो टेबल पर आए, ठीक, या फिर जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं उनका जो एडिशन आए या उनका जो सम आए वो 3 से डिवाइड हो। चलिए, तो इसका मतलब देखिए 2 से तो कोई डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर देखिए 3 से 3 चला जाएगा। और हमको पता है कि 3 की टेबल में 21 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होंगे। तो 3 अब देखिए 3 का डिवाइड किस में करिए, 3 का डिवाइड हम करेंगे 3 में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, जो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं कंप्लीटली का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आता है या वो टेबल में नहीं आते हैं, तो आप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप उसको उतार देंगे। ठीक, अगला हमारा क्या है, अगला हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 21 में। 3 की टेबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 3 7 21 कितनी बार में आया, 7 बार में। ठीक, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर क्या डिजिट बचे, अब यहाँ पर 7 बचा। आपको पता होना चाहिए 7 क्या है, 7 एक ऐसा नंबर है जो किसी से नहीं कटता है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से नहीं कटते हैं, खुद से ही कटते हैं। ठीक, या खुद से ही डिविजिबल होते हैं। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, 7। 1 तो 1 ही रहेगा, 7 1 जा 7, 7 का डिवाइड फिर 7 में करेंगे कितना आएगा, 1। ये काम आपको तब तक करना है जब तक यहाँ पर नीचे 1 1 1 ना आ जाए। 1 1 1 का मतलब जितने भी डिजिट लिखे हुए थे सबका यहाँ पर क्या ना आ जाए, 1 1 1।
अब देखिए सब हमारा एलसीएम कंप्लीट। अब क्या करिए, इधर जितने जानवर आए, ठीक, ये जितने इधर जानवर आए हैं इनको आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक 3 आया, एक 7 आया, इनको क्या कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 7 जा कितना होता है 21। ये आया हमारा क्या एलसीएम, ये हमारा एलसीएम आ गया। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। चलिए इसको अब मैं रफ कर रहा हूँ। हमारा एलसीएम कितना आ गया 21। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसको भी मैं हटा रहा हूँ। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम कितना मिल गया, इस क्वेश्चन के लिए हमें एलसीएम मिल गया 21। तो एक आप काम करिए, अब हम लोग लिखना जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एलसीएम कितना है 21। अब बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को। डिनोमिनेटर का, ये डिनोमिनेटर है ना, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम आज 21 आया है ना, जो आपका एलसीएम आया उसको ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड चलिए करते हैं। अभी तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। 3 का डिवाइड हम 21 में करेंगे। हम सभी को टेबल आती है। तो 3 7 जा 21 कट गया, ठीक। अब यहाँ पर जो क्वोटिएंट आया, क्वोटिएंट मतलब क्या होता है भागफल, हिंदी में भागफल बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उसको क्वोटिएंट बोलते हैं। जो यहाँ पर क्वोटिएंट आया वो उसके न्यूमरेटर में क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये ध्यान सुनिए, बस यही तरीका आपको हर सभी के साथ यूज करना है। क्या, डिनोमिनेटर का एलसीएम के साथ डिवाइड, जो क्वोटिएंट आया उसको ऊपर वाले के साथ मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये स्टेप आपको सभी के साथ ही करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे कितना आएगा 35। समझ में आ गया, ठीक। अब इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक। साइन कैसा लगा है प्लस का, लगा दीजिए। अगला डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 का डिवाइड 21 में करेंगे कितना आएगा, चलिए करके दिखा देता हूं मैं आपको। 7 3 जा 21, ठीक। अब यहां पर जो क्वोटिएंट आया इसका ऊपर वाले के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3, ये आ गया। प्लस लगा है, लगा दीजिए। यही सिर्फ आपको एक काम याद रखना है और यही काम आपको सबके साथ रिवाइज करना है। अब अगला डिनोमिनेटर क्या है 21, 21 का आप 21 में ही डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए ये भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में करके नहीं दिखाऊंगा। 21 1 जा 21, कितना आ गया 1। 1 का आप क्या करेंगे, 1 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आएगा 2 1 जा 2, ये हो गया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो अब हमारे देखिए सभी के डिनोमिनेटर क्या है 21, डिनोमिनेटर सेम हो गया। और डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आज हमारे ये न्यूमरेटर नहीं है, आज हमारे न्यूमरेटर क्या है ये है, ठीक। तो ध्यान रखिए इस बात को, इनको मत ऐड करिएगा, ये नहीं, ये इनको ऐड करेंगे हम लोग। चलिए तो फिर वही सिंपल तरीका, क्या फर्स्ट डिजिट 2 3 5 5 और 5 10, 0 कैरी लगा 1। सेकंड डिजिट इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, इसके पास है 3 और 1 4, हो गया। कितना आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 40/21। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया होगा आप सबको सभी। ये सब आप कॉपी में सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके लाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, सॉल्व, ठीक। इसमें हमने देखा सबसे पहले कभी भी आपको फ्रैक्शन दिया जाए सबसे पहले ये देखिए क्या सभी के डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो भाई इसका डिनोमिनेटर 4 3 5 2 3, किसी के भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। कोई पूछे एलसीएम लेना नहीं, डिनोमिनेटर का एलसीएम। चलिए आइए डिनोमिनेटर का एलसीएम दिखाता हूं मैं आपको। डिनोमिनेटर क्या है 4 3 5 2 3। ये मैंने कॉमा क्यों लगाया हुआ है, कॉमा मैंने इसलिए लगाया है कि ये सभी अलग अलग है, वरना अगर मैं 4 और 3 को एक साथ लिख दूंगा तो इसको आप 43 पढ़ोगे, तो 43 तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक। अब चलिए इनका एलसीएम लेते हैं। आपने देखा है कि अगर 0 2 4 6 8 यूनिट डिजिट पर आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। देखिए यहाँ 4 आ रहा है ना,
तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 2 ज़ा 4, 3 में डिवाइड जाता नहीं तो 3 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 5 में जाता नहीं है तो 5 को ऐसे ही नोट कर लेंगे। 2 का डिवाइड 2 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का डिवाइड 3 में कम्प्लीटली होता नहीं इसलिए 3 ही करेंगे। फिर देखिए, अब फिर से चेक करिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। हाँ, कौन है अभी, 2 है। चलिए 2 का डिवाइड फिर से करा, 2 का डिवाइड 2 में 1, 3 में जाएगा नहीं, 5 में होगा नहीं, ये तो पहले से 1 है, ये 3 रहेगा। क्या अब ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है? अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 के बाद कौन आता है, 3। क्या ऐसा कोई नंबर है जो 3 से डिवाइड होने वाला है? हाँ है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। क्यों, ये 5 में तो जो होता नहीं डिवाइड 3 का कम्प्लीटली। तो अगला इंसान क्या आया हमारा, 3 आया। ये पहले से 1 है, 3 1 ज़ा 3, ये 5 है, इसमें तो डिवाइड होगा नहीं, कम्प्लीटली जाएगा ही नहीं। ये पहले से 1 है, 3 1 ज़ा 3। अब फिर से चेक करिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो अभी भी 3 से जाए? नहीं। तो अगला क्या है हमारा, 5। 5 का रूल क्या है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ये 1 पहले से है, ये भी 1 है। 5 डिवाइड आप 5 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। ये 1 1। अब देखिए सभी के नीचे क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जितने जानवर आए हैं इन सबको पहले ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब इन सभी के बीच में क्या कर दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। ये मैंने आपको सिखाया है, ये देखिए। अब इनका क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4। मल्टीप्लाई का तरीका देखिए मेरा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आया, 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में नहीं करेंगे, अब 4 का मल्टीप्लाई 3 में। 4 का मल्टीप्लाई 3 में, 4 3 ज़ा 12, जो आया उसको यहाँ लिखिए। फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आया, 60। ये आया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आज कितना आया, 60। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसको बड़े अच्छे से एक लाइन बनाएंगे और 60 ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब वही तरीका 4 डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड। अब मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधा बताता जा रहा हूँ। 4 का डिवाइड जब 60 में करते हैं आता है 15। ठीक, 15 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। प्लस साइन लगा है, लगा दीजिए। 3 का डिवाइड आप 60 में करेंगे कितना आएगा, 20। 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 20 ही आएगा। 5 का डिवाइड आप 60 में करेंगे कितना आएगा, 5 का डिवाइड आप 60 में करेंगे तो आता है 12। ठीक, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। आगे माइनस साइन लगा हुआ है, ध्यान से यहाँ पर, तो माइनस लगाइए। 2 का डिवाइड 60 में करेंगे कितना आएगा, 30। 30 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा, 30। ठीक, 3 का डिवाइड आप 60 में करेंगे कितना आएगा, 20। 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 40। ये आ गया आपका फाइनल। ठीक, कि आपका ये आपका क्वेश्चन था और यहाँ से हमने सॉल्व कर दिया। एक काम करिए, छोटा सा काम हमें ये करना है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अभी आपने जो मुझे सिखाना था जो बड़ी क्लास में वो अभी आप में नहीं है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे 1 की जगह मैं 0 और कर रहा हूँ, मतलब 10 कर रहा हूँ। तो 4 का डिवाइड जब हम 60 में करेंगे तो कितना आएगा, 15। 15 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे कितना आएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारा पूरा कंप्लीट। अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, क्या कि जब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे नंबर पॉजिटिव हो और बहुत सारे नंबर नेगेटिव हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वीडियो आप पहले दे सकते हैं, इसका वीडियो मैंने पहले बनाकर रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन कौन है, माइनस वाले कौन कौन है, ये माइनस का, ये माइनस का। तो पहले इनको ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया। इनको क्या कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। 2 5 2 7 1 8 182 आ गया। ठीक, माइनस वाले कौन कौन है, एक -30 है और एक -40 है। इनको भी आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये कितना आ गया, -70। अब इसको क्या करिए, लिखिए कैसे। अब इसके बाद आप ये काम करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, ऐसे एक लाइन बनाएंगे। लाइन लीजिए, कितना लिखा है पहले से, 60 लिख लीजिए। कितना आया, 182 आया। ठीक, और इधर कितना आया, -70 आया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, आप 182 में 70 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। 8 में 7 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं तो 1 ही आ गया। ये आया कितना, ये आया हमारा 112/60।
तो ये वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है जिसमें बहुत सारे फ्रैक्शन आपको पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, बहुत सारे आपको निगेटिव मिल सकते हैं, और उनको सॉल्व कैसे करना है, एक ही तरीका है, डिनोमिनेटर डिफरेंट डिनोमिनेटर सेम करिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड, जो आया क्वोटेंट उसका ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। और बहुत सारे नंबर प्लस के और बहुत सारे नंबर माइनस के हैं, तो उनको भी सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया है, और फिर इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी है। तो हमारा आज का जो आंसर है वो है 112/60। धन्यवाद। और इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करेंगे और अच्छे से लिख कर लाएंगे, समझेंगे भी।